नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म केसी ज़ोन पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम भूगोल के इस प्रथम दिन पे एक नए पैटर्न पे और एक नए ढंग से भारतीय भूगोल को लेकर चलते हैं। ये नया ढंग और ये नया पैटर्न कैसा होगा, तो आप सभी जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा और बड़ा ही शानदार लगेगा कि फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम लोग भूगोल पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का ढंग हमारा उसी प्रकार से है होगा जो पिछले क्लास में आप सभी देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल मानचित्रक पैटर्न पे आधारित ये भारत का भूगोल होगा। तो भारत के भूगोल में पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये प्रश्न तमाम परीक्षाओं में विगत वर्ष की उन सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं कि इस क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी को अगर समय दे दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल सही देंगे। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है। अब प्रश्न तो आ गया था, तो भारत के विषय में कुछ चीजों को पढ़ भी लेते हैं। कैसे, देखते हैं। भारत का जो भूगोल है, जो भारत का मैप है, तो भारत के क्षेत्रफल में हम सभी जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान पर रखा गया है। ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। विस्तार की यदि बात करें कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, चूंकि भारत चतुष्कोणीय विस्तार को लेकर दर्शाता है। भारत का कैसा है भारत? तो भारत चतुष्कोणीय विस्तार को लिया हुआ है। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार परीक्षा में पूछा जाता है। अक्षांशीय विस्तार या लेटीट्यूड जो होता है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, ये है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहाँ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, लेटीट्यूड विस्तार है। देशांतरीय या लॉन्गिट्यूड अगर पूछा जाता है परीक्षा में तो 68 डिग्री 60 मिनट, ये रहा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश, गुजरात के इस तट से लेकर गुहार माता से लेकर और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश के किबुथी तक भारत का विस्तार है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यह भारत का विस्तार, यही आपसे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। अब एक प्रश्न और भी आ जाता है कि ये उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? ये उत्तर से लद्दाख से लेकर ये कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? तो हम सभी को याद करना होगा और लिखना भी होगा 3214 किलोमीटर। और वहीं पर पूरब से पश्चिम का विस्तार यदि पूछ दे परीक्षा में तो 2933 किलोमीटर। एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा, अभी इन दोनों के बीच का अंतर भी पूछेगा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप सभी को माइनस करना तो आता ही होगा, कर लीजिएगा। 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पे बचा 1, तो 11 में से 2, 281 किलोमीटर। इन दोनों की दूरी के बीच का अंतर हम लोग निकालते हैं 281 किलोमीटर। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे ही आपको नहीं बताया जा रहा है। जितने भी चीजें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए चीजों को ही दर्शाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा जो कि ग्रीनविच समय से हमारी मानक समय रेखा 5.5 घंटे ज्यादा, 5.5 घंटे आगे है। ये मानक समय रेखा जो है भारत की 82.5 डिग्री 5 मिनट, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होती है। ये 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ये भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से होकर बेटा? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य इसी प्रकार से होंगे: उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये है आपकी मानक समय रेखा। अब यह उत्तर प्रदेश के नैनी के पास से, इलाहाबाद के नैनी के पास से यह रेखा गुजरती है। इसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। इसी के आधार पर भारत का समय निर्धारित किया जाता है और यह जो ग्रीनविच का समय है उससे 5.5 घंटे आगे है।
यदि वहां पर रात में 12 बज रहा होगा, ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा, तो हमारे यहाँ 5:30 सुबह हो रहा होगा। ये मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा के विषय में बताएंगे कि 1 डिग्री 15 मिनट के बराबर कैसे होता है। इन सभी चीजों को हम पढ़ाएंगे आपको। पहले आप इन सब चीजों को देखते चलिए, ये सब नोट कर लीजिएगा। पूछा गया है किन किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, एक प्रश्न आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा होती क्या है? तो आप सभी जानते हैं, ये जितनी भी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 82.5 डिग्री, जितनी भी रेखाएं हो गई, ये सभी कैसी हैं? तो यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। जब सूर्य कर्क रेखा पर ऊपर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल का मौसम पाया जाता है। आप सभी को मैं ग्लोब के माध्यम से भी कई बार बता चुका हूं, तो ग्लोब को भी एक बार आप देखिएगा, उससे बड़े आसानी से समझ पाएंगे। 23.5 डिग्री को भारत में हम लोग क्या मानते हैं? उत्तरी अक्षांश मानते हैं, या कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये कई बार पेपर में पूछा गया है। कभी कभी पूरब से पश्चिम का क्रम मिलाने के लिए दे देगा, और कभी कभी पूछेगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसको डिटेलिंग के साथ हम लोग पढ़ते हैं। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पहली बात। 8 राज्य, यही एक महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा कितना होता है? 23.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। यह कैसी रेखा है? यह एक काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, ये कहाँ से? गुजरात से निकलती है। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित गुजरात में कर्क रेखा कच्छ किरण से होकर गुजरती है। उसके पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है, और गुजरात के उत्तर पूर्व में स्थित राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर जिले में से होकर गुजरती है। पूछा गया प्रश्न। मध्य प्रदेश में, यह भारत के मध्य में स्थित जो मध्य प्रदेश है, उसमें कर्क रेखा भोपाल, उज्जैन और इंदौर जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरती है। तो ये भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। उसके पश्चात छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में चलते हुए यह त्रिपुरा, भारत के पूर्वोत्तर भाग में यह जाती है, और त्रिपुरा में कर्क रेखा उदयपुर के पास से होकर गुजरती है। वहीं मिजोरम में त्रिपुरा के पास स्थित है, और मिजोरम में कर्क रेखा आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है, वहां से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, वह इसी के इर्द गिर्द ही पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा का पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए, या कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। दोनों क्रम को बड़े शानदार तरीके से आप याद कर सकते हैं। पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा, तो आपको बताना है कि कर्क रेखा पूर्व में मिजोरम से निकलती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये रहा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये राज्य जो हैं भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कर्क रेखा, मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देखिए, कर्क रेखा ये गुजरात से निकल के मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान को छोटे से भाग को अंतिम बिंदु को टच करते हुए मध्य प्रदेश के लगभग ठीक बीचों बीच से होते हुए छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग टच करते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम होते हुए रेखा निकल जाती है। भारत के इन 8 राज्यों को कर्क रेखा टच करती है। आप सभी एक बड़ा ही ट्रिक मशहूर है कि मित्र पे गमछा झार से याद कर सकते हैं, पर उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। दरअसल आप एक आध बार अपने मैप में, अपनी किताब में, कॉपी में भर लेते हैं भारत के मैप को बनाकर, तो आप विश्वास करिए उसकी आवश्यकता होती नहीं है यहाँ पर कि आप मित्र पर गमछा वगैरह झारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल की सीमा किस राज्य से मिलती है? एक प्रश्न तो ये है। नेपाल की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ही देंगे। हम जानना चाहते हैं कि आपके उत्तर क्या होंगे। नेपाल की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो आप सभी जानते हैं मणिपुर से मिलेगी नहीं, पंजाब से मिलेगी नहीं, अरुणाचल प्रदेश से मिलेगी नहीं। तो सिक्किम एक राज्य होगा जहां से नेपाल की सीमा मिलेगी। अब अगर ये प्रश्न आ गया कि नेपाल की सीमा किस राज्य से मिलती है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को निपटाने का हम लोग कार्य करेंगे और उनको पढ़ने का कार्य करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, भारत की सीमाएं।
हम सभी भारत के पहले बाउंड्री को पढ़ लें, भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले भारत की बाउंड्री को, भारत के क्षेत्रफल को, भारत की विशेषताओं की जानकारी होने के पश्चात ही भारत के भूगोल को पढ़ना, समझना और समझाना आसान होता है। तो भारत की जो सीमा है, वह स्थलीय सीमा की अगर बात किया जाए, तो यह 7 देशों से लगती है, स्थलीय सीमा। वहीं पे जलीय सीमा भारत की जो है 2 देशों के साथ संबंध है, श्रीलंका और मालदीव। अब 7 देश ये कौन-कौन से हैं जो स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं? वह है बेटा आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। पहले हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं, फिर डिटेलिंग में इसको पढ़ा जाएगा। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है भारत के इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश 2 होंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राज्यों की यदि बात किया जाए, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात से पाकिस्तान की सीमा संलग्न है। वहीं पे हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है और वह लगभग 106 किलोमीटर के आसपास लगती है। 106 किलोमीटर। यह लद्दाख राज्य के साथ थोड़ा-सा संबंधित है, जुड़ी हुई है। वहीं पे अगर चीन की बात की जाए, तो यह लद्दाख के साथ केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाती है। नेपाल की बात किया जाए, तो नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाती है। जो पिछला प्रश्न था उसका उत्तर जहाँ तक मुझे पता है आप सबको मिल गया होगा कि सिक्किम के साथ इसकी सीमा लगती है। भूटान एक छोटा राज्य है और बहुत छोटा देश है और बहुत ही खूबसूरत देश है। ठीक है? पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही खूबसूरत देश है। अब इसकी सीमा की यदि बात किया जाए, तो यह सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा इसकी लगती है। वहीं पे हम म्यांमार की यदि बात करते हैं, तो म्यांमार की सीमा आपकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा संलग्न करती है। बांग्लादेश के विषय में भी इसी प्रकार की सीमाएं साझा करती है। यदि आप मैप देखने के आदी हैं, मैप देखते हैं रेगुलर आधार पर, तो तमाम प्रश्न आपके केवल मैप से ही खत्म हो सकते हैं, लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाने का जो क्रम है वह इसी प्रकार से बेटा आप लोग बनाते रहिए। यदि आप हमारी इन नोट्स को चाहते हैं कि आपको प्रोवाइड हो, तो आप सभी हमारे केसी जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेजिएगा। आप लोग को अवश्य इसका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, अगला चीज़ है भारत की सीमाएँ किन-किन देशों के साथ कैसे-कैसे लगती हैं, उनको देख लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान की सीमा जो है, वो भारत के साथ 3,323 किलोमीटर यानी 3,323 किलोमीटर ये इसकी सीमा रेखा की लंबाई है। राज्यों की बात किया जाए तो मैं बता चुका हूँ आप लोग को, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के साथ इसकी सीमा संलग्न होती है और मैप में भी आप लोग बहुत ही आराम से इसको देखकर समझ सकते हैं। यही सीमा है पाकिस्तान की सीमा जो भारत के साथ लगती है। अब है चाइना। चाइना के साथ इसकी सीमा 3,488 किलोमीटर की संलग्न होती है भारत की सीमा। राज्य कौन-कौन से हैं? तो बेटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। अब जो चीज़ वहाँ लिखी गई है वो यहाँ दी गई है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? आगे दिया है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये 4 ही राज्य हैं जो कि चाइना के साथ सीमा संलग्न करते हैं। एक है लद्दाख जो क्या है? यूटी है, ठीक है? तो इसको आप बड़े आसानी तौर पे इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आप यदि इसको कंटिन्यू बेसिस पे इस प्रकार के नोट्स आप तैयार करते हैं अपनी कॉपी में, तो आप विश्वास करिए कि आने वाली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आपके इससे पूछे जाएँगे, भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित, वो सारे प्रश्न आप लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। शुरू करते हैं अगले सॉरी भूटान और नेपाल को देखते हैं। भूटान जो है, हमने बताया था पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही शानदार देश है और भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इसके हैं। भूटान की सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा है। भारत के साथ जो भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। अच्छा सीमाओं को लेकर ये जो 699 है, इसको लेकर बहुत डाउटफुल मत रहिएगा क्योंकि कई किताबों में अलग-अलग दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इस पे जोर नहीं देना है। ये याद रखिएगा सबसे सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन, फिर है आपका पाकिस्तान, उसके पश्चात है
जो अभी देख रहे हैं आप लोग, उसके पश्चात नेपाल होगा और फिर भूटान होगा। भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा लगती है। किसके साथ? भूटान के साथ। और मैं भूटान पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, ये है भूटान बेटा। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और ईटानगर सॉरी अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लग रही है। नेपाल के साथ जो सीमा है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी आप एग्जाम देंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए नेपाल की सीमा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी परीक्षा इससे अछूता रहा हो जिसमें ये प्रश्न ना पूछा हो। 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, ये पांचों राज्य ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड, ध्यान देते चलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये क्या है? सिक्किम। इस प्रकार से याद करिए कि यह हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाए कि परीक्षा में आपको सोचना ना पड़े, सीधा आप उत्तर दे पाएँ। आगे बढ़ते हैं। 2 देश ऐसे हैं जिनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक है आपका म्यांमार और दूसरा है आपका बांग्लादेश। म्यांमार के साथ सीमा लगने वाले जो देश राज्य हैं भारत के, वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन्हीं चारों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, आप नोट्स ऐसे बनाइए ना कि आप एक बार स्वयं पढ़कर देखिए कि आप क्या उस पे सैटिस्फाई हैं कि नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं, तो आपकी नोट्स सही है। यदि आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, तो नोट्स नहीं अच्छी है, विश्वास करिए। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की लगती है बेटा। और इसके जो राज्य हैं जिनके साथ सीमा लगा रहे हैं, वह है असम, देखते चलिएगा, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किसके साथ लग रही है? ये बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इनको यदि आप देख चुके होंगे तो नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। चाहते हैं नोट्स आपको प्रोवाइड हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको अवगत कराइएगा, नोट्स अवश्य आपके पास पहुंचेगा। एक प्रश्न ये है जो कि विगत वर्ष की तमाम परीक्षाओं में उठाकर पूछा गया है कि भारत में 3 ऐसे राज्य जो जिनकी सीमाएं 3 अलग-अलग देशों से लगती हैं। तो 3 ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं? पहला है सिक्किम बेटा। सिक्किम की सीमा में आप ध्यान से देखेंगे तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। वहीं पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल की भी सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ लगती है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, म्यांमार, चीन और भूटान। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 अलग-अलग देशों के साथ लगती है। तो ये अति आवश्यक है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इन तथ्यों पे विचार करने योग्य तथ्य हैं, तो इनको आप लोग जरूर ध्यान देंगे। कौन-कौन से तथ्य हैं? पहला है कि त्रिपुरा राज्य जो है, त्रिपुरा को अगर ध्यान से उसके मैप को देखेंगे तो त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूभाग पर कन्याकुमारी है। जो मुख्य भूभाग है भारत का, उस पे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? वह होगा कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जो अगर द्वीपों सहित यदि चर्चा होगी तो कौन सा दक्षिणतम बिंदु होगा? वह होगा इंदिरा पॉइंट। और यह है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु जो भारत का है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि से दूर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह एक हिस्सा है। जो इंदिरा पॉइंट पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, इसका पहले नाम जो इंदिरा पॉइंट का है पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता था। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट। हम आपको बताए हैं कि मुख्य भूभाग का जो भाग है, मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट है। वहीं पर अगर संपूर्ण भूभाग को लिया जाए, जैसे द्वीपों सहित लिया जाए, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सभी नोट डाउन करते चलिएगा। भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वह आपका और कोई नहीं, आपका सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन प्रदेश है, वह है उत्तर प्रदेश। इसकी जो सीमाएं हैं वह 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है।
ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, जब यूपी स्पेशल बताएंगे तो उसमें सारी चीजों को हम दर्शाते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, ये 8 राज्य कौन कौन से होंगे, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इनके साथ तो सीमा साझा ही करता है। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली, जो देश की राजधानी है दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है, और एक पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में सीधे तौर पे पूछे गए हैं। आगे आते हैं, यूपी को मैप के माध्यम से भी देख के आप लोग समझ सकते हैं। ये यूपी का मैप है, बहुत साफ नहीं होगा, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे यूपी के मैप को आप लोग देख लीजिए। ये है बेटा आपका यूपी, ठीक है, ये है यूपी, ये यूपी। देखिए इसकी सीमा को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये नेपाल एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वहीं बगल में उत्तराखंड और छोटा सा जगह पे हिमाचल प्रदेश की सीमा सबसे कम सीमा साझा करता है, हरियाणा, राजस्थान, और ये रहा दिल्ली, दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ यह सीमा साझा करता है। तो ये आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पर। पहला प्रश्न है, आपको पढ़ा चुके हैं। समय लेकर इसको उत्तर जरूर दीजिएगा, ऑफलाइन के बच्चे हमारे उत्तर तुरंत देते हैं, प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी उत्तर दीजिएगा। इलाहाबाद के समीप नैनी के पास का जो समय है 82.5 डिग्री, उसको भारत का समय रेखा माना गया है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोग को, अपने नोट्स में एक बार पीछे पलटकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है, कहाँ पर आधारित है, तो 2-3 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दिया है 82.5 पश्चिमी देशांतर, एक दिया है 82.5 पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमको इतना तो पता है कि 82.5 है, अब ये पूर्वी है कि पश्चिमी है, ये एक बड़ा प्रश्न है। भारत के ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो भारत जो स्थित है वह यहाँ पर, ठीक है, भारत यहाँ पर स्थित है, और आप सभी जानते हैं यह क्या है, पूर्व दिशा है, क्या है, पूर्व है। तो भारत की स्थिति यहाँ पे, और ये 82.5 कितना है, 82 डिग्री 5 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह पूर्व में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर हो गया कितना, 82.5 डिग्री। अब ऐसे अगर पढ़े रहेंगे तो आप सही दे पाएंगे उत्तर, अन्यथा 82.5 केवल पढ़े रहेंगे तो पश्चिमी मार्कर चले आएंगे और वह हो जाएगा गलत आपका। तो इसको ढंग से देखिएगा, बना लीजिएगा कॉपी में। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा क्या है, मुख्य भूमि का पूछ रहा है। हम आपको द्वीपों सहित भी बताए हैं और मुख्य भूमिका भी बताए हैं। तो मुख्य भूमिका जब भी पूछे तो बेटा आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी का तट है, वहां पे भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। वहीं पे आपको पूछ ले द्वीपों सहित तो आपका होगा 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। आगे बढ़ते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 4 अक्षांश रेखाएं हैं, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। आप सभी को मैं अभी पढ़ा चुका हूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत की एक ऐसी रेखा है जो कि यहाँ जब जब सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं तो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, वहीं पे दक्षिण में क्या होता है, शीत ऋतु का समय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा, तो आप सभी जानते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 राज्यों के नाम भी आपको पता है। वो राज्य कौन कौन से हैं बेटा, चलिए बताएंगे आप लोग, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,